अस्सलाम वालेकुम सामीन। ईद मिलादुन नबी की आमद आमद है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज का वाक़या शार्टेस्ट पर स्वीटेस्ट आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ये जो मिराज हुई ये किबला अव्वल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे गए, अर्श मौला पर अल्लाह ताला की ज़ात से राज़ व न्याज की बातें करने के लिए। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जबराईल अलैहिस्सलाम थे। और किबला अव्वल से बुराक, बिजली की जमा है बुराक, उसके ऊपर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जबराईल अलैहिस्सलाम बैठे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर मुश्तपूर रखा गया और वो बुराक अपनी तेजियों के साथ आसमान की बुलंदियां छूता हुआ जब सिदरतुल मुनहा के मुकाम पर पहुंचा तो हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जबराईल तुम तो कहते थे कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ जहाँ तक कोई नहीं जा सकता। तो हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जबराईल अलैहिस्सलाम तुम्हारी कितनी उम्र है? कहने लगे, उम्र का तो मुझे पता नहीं, एक सितारा 1000 साल बाद तलू होता था, उसको मैंने हज़ारों दफ़ा देखा है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इमामा उठा के उसको बताया कि वो सितारा मैं था। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मौला की तरफ बढ़े तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अरशाद फरमाया, ए नबी करीब आ जाओ, आ जाओ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुत्ती उतारने लगे तो आप अल्लाह ने अरशाद फरमाया कि ए नबी जुत्ती साथ ही लेकर आओ, अगर तुमने जूता उतार दिया तो तुम वापस नहीं जा सकोगे। यहाँ जूते की तरफ बहुत सारे जो किताबें हैं वो ये कहती हैं, जिस तरह लोग कहते हैं कि औरत पाँव की जूती होती है, इसी तरीके से उन्होंने ये अक्स किया है कि जूता जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर जूता उतार दिया तो वो क़यामत के दिन अपनी उम्मत का साथ छोड़ देंगे, खुद चले जाएंगे और उम्मत वहाँ रह जाएगी। उम्मत की तरफ इशारा किया गया। अल्लाह ताला की ज़ात ने राज़ो न्याज की बातें की और फिर 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। और तोहफ़ा लेकर जब 7वें आसमान पे आए तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तोहफ़ा दिया अल्लाह ने? उन्होंने कहा, ये 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया है मुझे। तो जिस तरीके से इंसान बेख्याली में कह देता है कि मैं लोहा किससे काटूं, तो वो जिस तरह बंदा कहता है लोहा लोहे को काटता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह तुम्हारी उम्मत ये नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, जाओ और इनको कम करवाओ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, अल्लाह ताला की ज़ात से अर्ज़ की और उन्होंने 5 नमाजें कम की। फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह और कम करवाओ। यहाँ तक कम होती 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 10 जो हैं नमाजें रह गईं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी नहीं आपकी उम्मत पढ़ सकेगी, जाओ और कम करवाओ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और 5 नमाजें रह गईं। दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह मैंने कहा है कि लोहा लोहे को काटता है, अचानक उन्होंने कहा, ये कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। लेकिन कोह तूर के पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जलवा देखने के लिए ज़िद की। ये उनके लाडले पैगंबर थे। तो उन्होंने कहा, या रब्बुल आलमीन, रब्बुल इज़्ज़त, रब्बुल क़ुद्दूस लम यज़ल, मौला करीम परवरदिगार, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने अरशाद फरमाया, मूसा तू मेरी ताब नहीं ला सकेगा। इसरार किया तो सुई के नक्के के बराबर पर्दा हटा और वो पहाड़ जलकर सुरमे का बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब अल्लाह ताला की ज़ात को बनफ्से नफीस डायरेक्टली नहीं देख सके तो फिर तुम इत्तिकाफ में बैठ के खुदा को याद करो, हम खुदा के बंदों से मिल के खुदा से मिलते हैं। तो मूसा ने कहा
तुम इतिकाफ में बैठ के खुदा को याद करो, हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के खुदा से मिलते हैं। तो कितनी बार 50 नमाजें थीं तो 9 बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, और 10वीं एक दफ़ा पहले मिल चुके थे। 10 बार अल्लाह ताला की ज़ात से जो है मुशाफे का शर्फ हासिल किया। मूसा अलैहिस्सलाम को जो डायरेक्ट कोहे तूर पे ना देख सके जलवा, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की चमक से नज़र आ रहा था, और वो उनको वापस इसीलिए भिजवा रहे थे। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, तैनू बार बार रब कोल भिजवावां के तेरे विचों रब दिसदा। तो बाकायदा तरीके से जो मिराज का वाक़या था, वो जब वापस आए तो कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था। साहबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने जन्नत दोज़ख की सैर की तो उसके अंदर क्या फ़र्क महसूस किया? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत दोज़ख के अंदर जो सूप पड़े हुए थे, डोइयाँ जो हैं, वो जो चम्मच स्पून होते हैं, वो लंबे थे। तो हर शख्स दोज़ख में अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था, और वो अपने ऊपर गिरा लेता था सूप, और वो जलता था, और वो पी नहीं सकता था। और जन्नत में वही सूप पड़ा हुआ था, और जो डोइयाँ हैं लंबी थीं, और वो एक सामने वाला शख्स दूसरे के मुंह में डोई डालता था, और दूसरा जो है वो उसके पहले वाले के मुंह में डोई डालता था। बस अमल का जो है फ़र्क था। इसलिए मस्जिद अक्सा जो फ़लस्तीन में है, वहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 50 नमाज़ों के बराबर है। जिस तरह बाबरी मस्जिद इंडिया में थी, वहाँ भी एक नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो 50 नमाज़ों के बराबर था। ये तमाम जितने भी वाक़यात हैं, जिस तरह काफ कुत्ते वाली सूरत के अंदर वो लोग जो हैं बादशाह से डरते हुए गार में सो गए, और जब शाम को उठे तो वो अपने सिक्के लेकर लोगों के पास वहाँ बाज़ार में गए कुछ खाने के लिए, लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, ये सिक्के कहाँ से लिए हैं? ये तो 200 साल पुराने सिक्के हैं। जिस तरीके से वो वक़्त बड़ी तेज़ी के साथ अल्लाह ने गुजार दिया। जिस तरह गारे सौर में दुश्मन जो है उसके घोड़े की टापें आ रही थी, और अल्लाह ने मकड़ी को कहा कि फ़ौरन जाला बुन दो, और उसने दुश्मन ने कहा कि अगर अंदर कोई जाता तो ये जाला टूटता, वो वापस लौट गया। इस तरीके से अल्लाह जिसकी हिफाजत करना चाहता है उसकी हिफाजत, अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान का क़यामत तक अपने ज़िम्मे हिफाजत ली है। कोई ज़ेर ज़बर पेश की कमी बेशी नहीं आएगी। इसी तरीके से जो मिराज का वाक़या है, वो भी वो लोग जो तौसीह अक़ायद रखते हैं, जो तौसूफ़ को जानते हैं, जो पीरी फ़कीरी को या जो मौज़ात को समझते हैं, करामात को समझते हैं, उनकी समझ में आ जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की ज़ात की शफ़ाअत से बहरामंद फरमाए। आमीन सुमा आमीन।